कमल जी, हम बाबा जी की शिक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं और बाबा जी का तो पूरा जीवन ही शिक्षाओं से भरा रहा। जी, मुझे याद आ रहा है, एक बार उनके एक मित्र ने समागम के दौरान साझा किया था कि जब बाबा जी और वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो बाबा जी के वो मित्र एक नया कैमरा लेकर आए। अच्छा। वो दोनों 6ठी 7वीं क्लास में ही थे और जैसा कि अक्सर होता है ना कि बच्चों में एक दूसरे की चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है। राइट। तो उनकी क्लास के कुछ और बच्चों ने वो कैमरा छीन लिया और भागने लगे। अच्छा। अब बाबा जी के ये दोस्त भी परेशान होकर अपना कैमरा वापस लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जितना ये पीछे दौड़ते थे वो बच्चे उतना ही उनको परेशान करने के लिए आगे भागते थे। तब बाबा जी ने अपने मित्र को आवाज दी और कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ, वो अपने आप वापस दे जाएंगे। वाह। ये सुनकर वो मित्र बैठ गए और फिर वैसा ही हुआ। जब वो आराम से बैठ गए तो उन लड़कों को भी लगा कि अब अगर ये परेशान हो ही नहीं रहे, हमें मजा ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा। तो वो आए और वो कैमरा वापस कर गए। कहने को तो ये एक स्कूल के 2 बच्चों का एक साधारण सा किस्सा है, कितना सिंपल सा, जो हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है, पर अगर ध्यान से सोचें तो लगता है कि इस एक किस्से से हम न जाने कितनी ही गहरी सीख ले सकते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल आपने शेयर किया। आपको पता है, इस एग्जाम्पल को सुनते ही सबसे पहली चीज क्या सीखने को मिल रही है मुझे? क्या? लास्ट मंथ के वॉइस डिवाइन के एपिसोड की थीम कि ठहर जाओ। कमल जी, अभी रिसेंटली मैंने एक बड़े ही अनुभवी थिएटर एक्टर से एक काफी इंटरेस्टिंग चीज सुनी। वो किसी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उन्होंने आकर अपनी टीम को बोला कि परफॉर्मेंस डेट नजदीक आने लगी है, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वी मस्ट स्लो डाउन। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यूजुअली हम सुनते हैं कि जल्दी करो, टाइम इज रनिंग आउट, मगर टाइम कम है इसलिए वी मस्ट स्लो डाउन, ये पहली बार सुना है। हाँ जी, एक्चुअली वो थिएटर एक्टर ये समझाना चाह रहे थे कि जब तक हम ठहर कर अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, जब तक हम अपनी बॉडी द्वारा दिए गए साइंस को नहीं समझेंगे, जब तक हम अंदर बाहर से एक नहीं होंगे, तब तक हम शायद हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सही कहा आपने। डिस्ट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड अराउंड अस, डिस्ट्रैक्टेड बाय द पेस एट विच द वर्ल्ड ऑपरेट्स एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय आवर ओन थॉट्स। और शायद यही शिक्षा देना चाह रहे थे बाबा जी अपने मित्र को कि रुको, ठहर जाओ और फिर देखो। जो परिस्थिति तुम्हें परेशान कर रही थी, जिस परिस्थिति के पीछे तुम भाग भाग कर परेशान हो रहे थे, स्थिर होने के बाद, ठहर जाने के बाद और कुछ नहीं तो तुम अपनी उस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ होता है ना हमारे मन के उतरते चढ़ते भावों के साथ, जो हमें अक्सर परेशान करते रहते हैं। अगर कुछ देर शांति से बैठकर उन पर रिएक्ट ना करते हुए उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करें ना, तो वो भी पीछे हट जाते हैं। यस। और मुझे लगता है कि हम सबकी परिस्थितियां तो परिवर्तनशील ही हैं। दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। आज कुछ अच्छा लग रहा है तो कल उसी चीज की अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है। ट्रू। अगर आज कोई सिचुएशन सुख पहुंचा रही है तो वही सिचुएशन दुख पहुंचाने की भी कैपेसिटी रखती है। लेकिन अगर गुरमत जीवन में है तो हम इन परिस्थितियों में कभी डगमगाएंगे नहीं। तो ऐसे ही मन को ठहराव देने वाले कुछ भाव सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी के इस पावन शब्द में। गाकर किसी ने प्रभु न पाया, गाकर किसी ने प्रभु न पाया, पाकर प्रभु को गाया है। पाने वालों ने जो गाया, सार्थक वो कहलाया है। गाकर किसी ने मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाश
काजी, डूबे भक्ति रंग में, पाने के ही बाद तू काजी, डूबे भक्ति रंग में। देव पाहिला, देव पाहिला, कहते रहे अभंग में। मुर्शिद आगे बुल्ले शाने, नाच नाच दिखलाया था। मुर्शिद आगे बुल्ले शाने, नाच नाच दिखलाया था। रब पाने के बाद ही सूफी, रब पाने के बाद ही सूफी, संत वो कहलाया था। गाकर किसी ने भजन राग पद दोहे रब के, नाम पर सब गाते हैं। भजन राग पद दोहे रब के, नाम पर सब गाते हैं। बिना निशाने गाने का ना अर्थ समझ वो पाते हैं। गाकर किसी